Hello everyone, good morning. Welcome back to English Trick YouTube channel. Student, today I am going to explain about billion word words, important fact and questions again. Student, आज हम बिलियन वर्ड वर्ड के कुछ important फैक्ट एंड क्वेश्चन दोबारा लेके आए हैं। इसका पहला वीडियो में इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस किए थे और उसी को कंटिन्यू रखते हुए ये नेक्स्ट वीडियो है। जैसे आप टॉपिक में देखते हैं कि इम्पोर्टेंट ये वीडियो पीजीटी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर के रूप में जो ये इसको कर रहे हैं, तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको स्टडी करने में इजी होगा, क्योंकि कम समय में इसका स्टडी अच्छी तरह से किया जा सकता है। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जो है एक वास्ट सब्जेक्ट है और सारा पॉइंट को माइंड में रिमेंबर रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो कम टू द टॉपिक। ऑन 7 अप्रैल 1770 he born born at Cockermouth. He was born at Cockermouth in England. एक कॉकरमाउथ एक जगह है जहां इसका जन्म विलियम वर्डवर्थ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, Resolution and Independence written in 1802 was originally called लीच गैदरर। ये इसको इस पोएम को ओरिजिनली रूपों में लीच गैदरर के रूप में कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2016 में पीजीटी में इसको पूछा गया था। स्टूडेंट, पीजीटी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इसलिए इसको जो ध्यान दीजिएगा, पीजीटी में इसको पूछा गया था। The old man I met few hundred, ये स्पेलिंग 100 का गलत टाइपिंग हुआ है। few hundred HUNDRED, few hundred yard from my cottage। ये this is the very beautiful line, and this line has been taken resolution and independence। resolution and independence से ये लाइन लिया गया है। This old man I met few hundred yard from my cottage, इस लाइन को लिया गया। स्टूडेंट, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ इज अ पोएम ऑफ वर्डवर्थ रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। लॉर्ड नेल्सन के मृत्यु के बाद विलियम वर्डवर्थ ने एक पोएम को लिखा था और उस पोएम का नाम था कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ। क्या था उस पोएम का नाम? कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ। इस पोएम का ये नाम था। ये उस टाइम लिखा है जब नेल्सन की मृत्यु हो जाते हैं। स्टूडेंट, जब नेल्सन की मृत्यु हो जाते हैं तो उस टाइम ये पोएम उसने। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट लोडामिया इज नेरेटिव पोएम ऑफ विलियम वर्डवर्थ। लोडामिया जो है स्टूडेंट वो नेरेटिव पोएम है, विलियम वर्डवर्थ का नेरेटिव पोएम है। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी द portion रेफरिंग टू डोरोथी वर्डवर्थ। ये जो लाइन है, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी द पर्सन, ये लाइन विलियम वर्डवर्थ ने अपने सिस्टर डोरोथी वर्डवर्थ के लिए लिखा है। और डोरोथी ये भी एक पोएट थी, और ये एक डायरिस्ट थी। क्या थी स्टूडेंट? पोएट थी और ये डायरिस्ट थी। The sweetest thing that ever grew beside a human door is appeared in Lucy poem। लूसी पोएम में ये लाइन को appeared किया गया है। लूसी पोएम में इस लाइन को कहा गया। स्टूडेंट, नेक्स्ट, stern daughter of the voice of God, this line is appeared in Ode to Duty। Ode to Duty is also
work of William Wordsworth. In this work, William Wordsworth explains how and what is the duty of the human being, human and how human beings परफॉर्म हिज ड्यूटी। उस ड्यूटी इस वर्ड में इसने बताता है कि क्या ह्यूमन बीइंग का क्या ड्यूटी है और कैसे वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करता है, उसके बारे में इसमें डिस्कस करता है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड इन 18, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया था। उसको जो पब्लिश किया था स्टूडेंट, वो 17 पब्लिश किया था उसको 1798 में कॉलरिज के साथ, और टोटल 19 पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और 4 पोएम कॉलरिज ने लिखा था। टोटल उसमें 23rd पोएम को इंक्लूड किया गया था। और इस लिरिकल बैलेड को जो स्टार्ट हुआ था वो कॉलरिज का एक पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, उससे स्टार्ट हुआ था। और इंड जो हुआ था वो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम है जिसका नाम है टिंटरनोवे, उस पोएम से इसको स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट। और उसी का उसमें एक प्रीफेस को जोड़ा गया था और उस प्रीफेस को 18 सेंचुरी में उसको जोड़ा गया था, 1800 में उसको जोड़ा गया था। और थर्ड वॉल्यूम जो उसका हुआ था वो 1802 में, जिसको पोएटिक डिक्शन के रूप में जाना जाता है। तो जिसको क्या जाना जाता है, पोएटिक डिक्शन के रूप में जाना जाता है। और लास्ट वॉल्यूम जो इसका पब्लिश हुआ था 1805 में हुआ था। तो दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ लिरिकल बैलेड। The world is too much with us. This is a sonnet of Wordsworth published in 1802 retaining iambic pentameter. iambic pentameter जो होता है एक मीटर होता है स्टूडेंट, और वो जो अनराइम में लिखा जाता है उस इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे कि iambic pentameter क्या होता है और उसको कैसे पहचाना जाता है। तो these are some important facts of William Wordsworth which are explained in one liner student. Now the next. The excursion student. The excursion, the prelude to the Milton. We are 7. So we are 7. The daffodils. The world is too much with us is पॉपुलर पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोएम है स्टूडेंट, ये पॉपुलर पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसमें एक्सकर्जन जो है इसके एक्सकर्जन जो है, ये एक्सकर्जन इसको 9 टोटल 9 वॉल्यूम में इसको लिखा गया था। प्रील्यूड जो है इसको 14 बुक्स में लिखा गया था। टू द मिल्टन जो है ये एक सन्नेट है जो मिल्टन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने एड्रेस करता है। मिल्टन के बारे में लिखा है। वी आर 7। डिफोडिल्स जो है इसमें एक लाइन है 10,000 डिफोडिल्स के बारे में इसमें डिस्कस करता है। दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वर्ल्ड एक सन्नेट है। तो ये पॉपुलर पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इस पोएम से मोस्टली क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी यूजीसी नेट में आता ही आता है। सो आई सजेस्ट यू कि इस पोएम को आप टेक्स्ट को इसको टेस्ट को आप अवश्य पढ़िए, क्योंकि टेक्स्ट से मोस्टली क्वेश्चन जो है टेस्ट से पूछा जाता है। इसी टेस्ट को जरूर पढ़िए। आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड अल्सो, ये लाइन जो है डिफोडिल से लिया गया है और इस लाइन जो है डिफोडिल से लिया गया है। द एक्सकर्जन इज रिटन इन 9 बुक एंड प्रील्यूड रिटन 14 बुक्स। एक्सकर्जन को है 9 बुक्स में लिखा गया है और द प्रील्यूड को 14 बुक्स में लिखा गया है। आई एम स्पीकिंग टू मैन said by William Wordsworth. Sorry, a man speaking to a man is said by William Wordsworth. ये जो लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है स्टूडेंट। let nature to be your teacher is taken from टेबल टर्नेट। ये टेबल टर्नेट से इस लाइन को लिया गया है। टेबल टर्नेट विलियम वर्ड्सवर्थ का वेरी ब्यूटीफुल पोएम है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने फ्रेंड मैथ्यू को
ये सजेस्ट करता है कि बुक की स्टडी को छोड़ दो और नेचर की तरफ आओ, नेचर की तरफ आओ। इस बातों को विलियम वर्ड्सवर्थ ने टेबल टर्नेट में स्टूडेंट ये बातें कहता है। नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट होने के बाद स्टूडेंट हम विलियम वर्ड्सवर्थ का जो इम्पोर्टेंट इसका जो पोएम है उस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करके आएंगे। लाइन बाय लाइन जब उसका टेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपका सारा कॉन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नाउ द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज यूज्ड इन टिंटर नोवे। ये लाइन जो है टिंटर नोवे में इसको यूज किया गया है। पोइट्री इज द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज इज साइड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। द बॉर्डर इज प्लेज ओनली। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओनली एक प्लेज को लिखा था, उस ड्रामा को ट्राई किया था लिखने के लिए, उसका नाम है बॉर्डर। हर स्ट्रेटजी में उसको लिखा है रिटर्न 1842 में, और 1842 में इसको रिटर्न किया गया है और एक 5 एक्ट में इस ड्रामा को लिखा गया है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर टेकन फ्रॉम टिंटर नोवे। ये बातें जो है नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर टेकन फ्रॉम टिंटर नोवे से इस लाइन को लिया गया है। मिल्टन Thou shouldst be living at his hours is appear to the Milton। ये लाइन जो है, ये लाइन मिल्टन के जो मिल्टन जो 1802 में लिखा है, टू द मिल्टन जो 1802 में लिखा है स्टूडेंट, उस लाइन ये एक सन्नेट है, ये एक सन्नेट है जिसको इटालियन सन्नेट में लिखा गया है। इटालियन सन्नेट क्या होता है स्टूडेंट? इस सन्नेट को इटालियन सन्नेट्स में लिखा गया है। इसको ऑक्टेव प्लस सेस्टेव में लिखा जाता है। ऑक्टेव जो 8 लाइन स्टार्टिंग होता है और सेस्टेव जो 6 लाइन स्टार्टिंग होता है। और इसको जो पब्लिश किया गया था, लिखा गया था 1802 में और पब्लिश किया गया था 1807 में स्टूडेंट, इसको पब्लिश किया गया था। इसमें मिल्टन की जब मृत्यु हो जाती है तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को इस पोएम के माध्यम से ये कहता है कि मिल्टन अगर अभी रहते, जब इंग्लैंड का सिचुएशन कुछ गड़बड़ हो जाता है तो इसने मिल्टन को आह्वान करता है कि काश अगर मिल्टन रहते, उस सिचुएशन को उसने सॉल्यूशन निकालता अपने वर्क के माध्यम से। ये बातें विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में कहा है टू द मिल्टन सन्नेट में स्टूडेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली एग्जाम में स्टूडेंट पूछाया जाता है, और ऐसे ये टोटली एग्जाम यूजीसी नेट पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसको वन लाइनर के रूप में हम स्टार्ट कर रहे हैं। The influence of nature is the alternative title of रूथ। रूथ जो एक वर्क है, रूथ एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसका अल्टरनेटिव टाइटल जो है वह है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ये इसका अल्टरनेटिव टाइटल है स्टूडेंट। The language of poetry is selections of real language of man in a state of vivid sensation। ये जो लाइन है लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज सेलेक्शंस ऑफ रियल लैंग्वेज, यानी पोएट्री का जो लैंग्वेज है वो सिलेक्शन रियल लैंग्वेज का वो करेक्ट सिलेक्शन को बताता है मनुष्य के लिए। इस बातों को कौन कहा है? ये बात स्पीक साइड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एसटी कॉलेज क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है पोएटिक डिक्शन, जिसको 1802 में लिखा गया है। सेकेंड पार्ट है थर्ड वॉल्यूम है लाइरिकल बैलेट का थर्ड वॉल्यूम है, 1802 में लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलेज में। इस पोएटिक डिक्शन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने सैमुअल टेलर कॉलेज ने इसको क्रिटिसाइज किया है इस वर्क को। किसमें? ये जो बायोग्राफिया लिटरेरी वर्क है
इसको 1870 में लिखा गया था एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। इसी वर्क में इस पोएटिक डिक्शन को कॉलरिज ने क्रिटिसाइज किया, यानी निंदा किया उस वर्क का। तो यहाँ फ्रॉम हेयर दैट इज क्लियर। माइकल इज ए पोस्टर नरेटिव पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। माइकल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का पोस्टरल नरेटिव पोएम है स्टूडेंट, पोस्टल नरेटिव पोएम। दिस सॉलिटरी रिफर इज लाइरिक पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। सॉलिटरी रिफर जो है एक लाइरिक पोएम है, जिसे एक गर्ल ने इस पोएम को गाती है। वो गर्ल जो रहती है वो स्कॉटिश गर्ल रहती है। उस गर्ल ने एक सॉन्ग गाती है। वो सॉन्ग जो होता है बिल्कुल देहाती टाइप की सॉन्ग होती है, यानी कि उसको गैलिक डायलेक्ट के रूप में बोलते हैं। गैलिक डायलेक्ट के रूप में वो सॉन्ग को गाती है। इस सॉन्ग जो स्कॉटिश गर्ल ने द सॉलिटरी रिफर में गाती है, वो सॉन्ग सभी को, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इस पोएम में ये चीज को डिस्कस किया गया है। द सॉलिटरी रिफर इज जो लाइरिक पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ का एक लाइरिक पोएम है। द थॉर्न इज अ बैलेड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। थॉर्न जो है स्टूडेंट विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, एक बैलेड है। बैलेड जो होता है 4 लाइनों में लिखा जाता है स्टूडेंट, 4 लाइनों में लिखा जाता है। एक क्या कहते हैं फिगर, वो मीटर टाइप का मान लिया जाए, मीटर है जिसको 4 लाइनों में लिखा जाता है बैलेड को। तो these are the some important questions and fact of William Wordsworth student। ये I hope these questions must be very useful for your exam such a PGT, TGT, UGC, NET। So student, how have you felt from this lectures? स्टूडेंट कैसे आपको महसूस किए इस लेक्चर से? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। आई होप दिस वीडियो विल बी very useful for you। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।